हेलो दोस्तों, तो वीडियो सबसे मजेदार होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? आइए देखकर मजा आएगा। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, ससुर चेहरे पर भी यदि आप उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, क्या तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते। पक्का मैं गारंटी लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। ये फंस गया। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। ये रॉन्ग नंबर है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। ये देख लो कैसे करता है। केवल शुद्ध देसी गाय, उस गाय के गोबर में गुण है। अच्छा, इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम। पढ़ाई जरूरी ना होती तो राम क्यों पढ़ते? वो बात सही, पर गुरुजी जो गोपी थी ना भगवान की, गोपी, हाँ, तो वो भी तो नहीं पढ़ना जानती थी। गोपियाँ पढ़ी नहीं थी? किसने बता दिया आपको? मैंने टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं। टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पी। राधे राधे गुरुजी। जी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा। राधे राधे गुरुजी, आपके पूरे परिवार को गुरुजी। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ जी। मैं माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? क्या एक्टिंग कर रहे पता नहीं, महाराज मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मारती है गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मेरे क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गुरुजी, मैं पता नहीं टेंशन में इतना आ जाती हूँ कि माँ क्या बाप पढ़ती हो आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि साहू है सर। मैं निधि? यस। ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? मैं BA सेकेंड ईयर में हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज। क्या बात कर रहे हैं? क्या एक्टिंग कर लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा मुझे नहीं बोलूँगी। बोलने दो उसको। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैया, काहे तुम बैठ जाओ। इसलिए महाराज, इसलिए ये जानना, इसलिए मारती हो? मारती नहीं हूँ, चिल्ला यानी कि गुस्सा आता है और कुछ नहीं। यानी मेरे को बोलने ही नहीं देती पूरी बात। बैठो आप मैया, बैठ जाओ। पूरी बात बोलने ही नहीं देती, कहीं भी नहीं बोलने देती। तो आप कमरे में अंदर से कुंडी लगा लिया करो, बोलती रहा करो। बहुत यानी मैं टेंशन, यानी कि मुझे एक बीमारी भी है। कौन सी बीमारी? मुझे बहुत गंदी बीमारी है जिसको मैं यानी कि बोल नहीं सकती। रहा नहीं जाता। तो आप ऐसा करो कि बेटा बीमारी है तो उसका इलाज कराओ, पहला। यानी कि उसका इलाज चल रहा है। दूसरा, आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? हाँ? देखिए, आप बोले। अच्छा चलो बात कर, पहले मैया से बात करना है। क्या कहना चाह रही ये है? बोलती है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मार। आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती?
कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती है। हमको अगले साल आके आपसे दीक्षा ली गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूंछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूंछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा। तो गुरु जी ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूंछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले। ब्रह्मा जी जी भगवान की कोठी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे दो मुक्का नाच के गिर जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। जी आप कान्हा जी का रूप हो बस गुरुजी, आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं गुरुजी। तुझ में प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। काम करते हो, कुछ पैसे कमाते हो? गुरुजी कमाते लेकिन हाथ में टिकटा नहीं है। तो क्यों, कौन ले जाता है आपका पैसा? कोई मांगता है गुरुजी दे देते, फिर रिटर्न नहीं करते हैं गुरुजी। अच्छा, तो मतलब कोई मांगता है तो आप दे देते हो? तो मतलब आप देख लो, सुन लो, कोई पैसे की जरूरत पड़े ये भैया से मांग लेना। किसी लड़के वड़के के चक्कर में तो नहीं पड़े? नहीं, लेकिन इस उम्र में तो आदमी मतलब कोई तो करता ही है ना, उसे कुछ माइंड डाइवर्स तो करना चाहता ही है, हो ही जाता है। कोशिश करने से भी लोग कैसे बचे, वही तो चाहती हूँ। तो आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है? आप किसी लड़के के टच में हैं? नहीं चाह के भी होता है, ये होता है मेरे साथ, नहीं चाह के भी। तो एक लड़का है कि दो? एक लड़का है। ये बताओ, शादी के लिए आपके माँ बाप आपके लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं? नहीं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए मौका दिए हैं। तो आप पढ़ लो, ये लड़कों के चक्कर में काहे पड़ गई? राधे राधे गुरुजी। जी। हम बहुत दूर से आए हैं। बहुत दूर मतलब? बहुत दूर मतलब बंगाल से है। और अच्छा, बंगाल हमें से लगा एलियन तो नहीं हो। तो अभी मिल ही नहीं रही है। गुरुजी आज मेरा हाथ कट गया तो कोई पहचान नहीं रहा, रिश्तेदार और कोई भी नहीं पहचान रहा है। पर्दा क्या हो गया आपका? ये विकलांग हो गया, हाथ कट गया मशीन में गुरुजी, काम कर रहे थे। तो अब कोई आपको क्यों नहीं पहचान रहा है? पहचानने से इनकार कर रहा है, कोई मान सम्मान नहीं देता है। कैसे? राधे राधे। सुनो, ये बताओ, दारू पीना अच्छी बात है? गलत बात। बियर अच्छा पीना अच्छी बात है? बियर है तो गलत बात है महाराज जी। तो काहे पीते हो? तो पार्टी सार्टी में बच जाए, यार दोस्त भी फट जाते हैं पीछे, नहीं छोड़ते। दोस्त लोग आपको बियर पिलाते हैं? तो ये बताओ, वो दोस्त हैं कि दुश्मन? दुश्मन ही है। फिर गांजा पीते हो? क्या? गांजा वो तो पी लेता हूँ। गांजा पीते हो? पी लेता हूँ। शादी हो गई? अभी नहीं हुई। तो गांजा पियोगे तो फिर शादी के लायक रह जाओगे? नहीं। तो काहे पी रहे हो? तो बंद कर दिया। तो कब से? होली तक कर दिया। होली में पिए थे? होली में कितने का पी जाते हो गांजा? कोई 10-20 रुपए का। आपकी उम्र बनने की है, बन जाओ बेटा, पैसे कमाओ। ठीक है महाराज, राधे राधे। अच्छा करो। अरे सुन लो पहले। बोलो। तो मैं गांजा पीने जाना है क्या? कि ट्रेन छूट रही है तुम्हारी, कि प्लान छूट रही है? नहीं तुम पी रहे हो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, हमें जल्दी नहीं है तुम्हें। हाँ राधे राधे। बोलो। हैं? हम पे उपकार कर रहे हो कोई? नहीं।
क्या एहसान कर रहे हो हम पर कोई? कुछ नहीं सर। तो आप गांजा नहीं पीना? ठीक है सर। खाओ, माँ कसम नहीं पियोगे? माँ की कसम। और क्या आप खाते पीते हो? चरस भी लेते हो? चरस महाराज जी मैं सब करता हूँ। चरस भी लेते हो? हाँ। अरे तुम 22 साल में इतनी तरक्की कर गए, इतना बड़ा बड़ा। महाराज जी छोड़ा तो कोई सा भी नहीं है। छोड़ा कोई नहीं है? कोई नहीं छोड़ा, छोटे से ले बड़े तक। पराई औरत के चक्कर में भी हो? गर्लफ्रेंड भी है। तुम तो बड़े वाले रावण हो ना, गर्लफ्रेंड भी 2-3। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। अच्छा। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। राधे महाराज जी। हाँ बेटा, राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में आपको बता दें, सबसे पहले जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकला। एक बार गए थे इस तरफ ना, हाँ इस तरफ आसाम के। बोलो सब अच्छा, तो का परेशानी बा? बाबा एक बाल बच्चा नहीं के होत। ब्याह के लिए कितना साल हो गई? शादी तो नहीं के बाबा बे। एक बहन की करी भाग भाग जूते भाग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पंडित जी मेरी एक और आखिरी इच्छा है। क्या चाहिए बताइए? कुछ भी आपका चाहिए मुझे। अरे भाई कहाँ जा रहा? दिख नहीं रहा, बच्ची अकेली जा रही, इसको घर छोड़ के आता हूँ। ठीक है भाई, इसको छोड़ के जल्दी आना। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। दोस्तों हमारा चैनल फुल मोनेटाइज होने वाला है, बस 150 सब्सक्राइब कम है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।